प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र की शक्ति, आधी आबादी नहीं बल्कि पूरी आबादी की संपूर्ण शक्ति समेटे हुए ये परेड राजपथ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरीके से महिला शक्ति का प्रदर्शन होने वाला है, ये आज तक की महिला रिपोर्टर्स आपके सामने रखने वाली है। यहां से लेकर लाल किले तक चप्पे चप्पे पर हमारी संवाददाता मौजूद है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पहली बार इस दफा महिलाओं का दस्ता गणतंत्र दिवस पर दिखाएगा कि हिंदुस्तान की महिला शक्ति किस तरीके से उभर रही है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता का पर्व इस बार नारी शक्ति का पर्व बनेगा। देश की बेटियां दुनिया के सामने हिंदुस्तान के गौरव की झांकी पेश करेंगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार थल सेना, वायु सेना और नौसेना के पारंपरिक पुरुष दलों के साथ महिलाओं की अलग टुकड़ियां भी नजर आएंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था, उनकी संकल्पना थी, जिसके तहत ये तय किया गया कि महिला अधिकारियों के परेड के जरिए सेना में महिलाओं की बढ़ रही भागीदारी को पेश किया जाए। सारी समस्याओं के जड़ में है भेदभाव। परिवार में भी बेटे की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक, बेटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण दूसरा। बगल के गांव में पढ़ने के लिए जाना है, बेटा है तो हाँ बेटा जाओ, बेटी नहीं बेटा दूसरे गांव में तुम मत जाओ। ये जो एक फियर साइकोसिस भी है, एट द सेम टाइम भेदभाव भी है। इससे मुक्ति पाना, इसके लिए एक सामाजिक जागरण भी, अवसर भी, ये वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। समय की मांग है कि नारी के लिए कुछ चीजों के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना चाहिए। 1992 में पहली दफा भारतीय सेना में बतौर अफसर महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी। 4 साल के लिए उन्हें स्पेशल एंट्री ग्रुप में भर्ती किया गया। 2004 में इसे बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया। लेकिन ये कार्यकाल भी कर्नल और इसके जरिए किसी यूनिट की कमांडिंग अफसर बनने के लिए काफी नहीं था। लेकिन पिछले ही साल मोदी सरकार ने भारतीय सेना के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसके तहत महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिले। आज तक की महिला रिपोर्टरों की टीम नारी शक्ति को सलाम करने के लिए गणतंत्र दिवस परेड के पूरे रूट पर तैनात है। साल 2012 में पहली दफा किसी महिला ने दस्ते की अगुवाई की थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत ने 144 वायुसेना जवानों के दस्ते को लीड किया था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, एक नहीं तो 2 मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों की कदमताल इसी की तस्दीक करती है। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से दुर्गा बनी। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, पर्वतराज की शेर पर सवार होकर दुर्गा रही। हमारी नारी शक्ति भी दुर्गा से कम नहीं है। शक्ति का संचालन आगे करने के लिए परेड के साथ बढ़ रही हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह। ये है राजपथ, जहां से गुजरते हुए परेड का अहम पड़ाव होगा मुख्य सलामी मंच। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो कि सेना बलों के सुप्रीम कमांडर हैं, वो यहीं रहेंगे और उनके साथ होंगे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रमुख बराक ओबामा। 26 जनवरी को राजपथ पर देश की आन बान और शान का जो नजारा होगा, उसके गवाह तमाम भारतवासियों के साथ साथ बनेंगे सुपर पावर अमेरिका के सुपर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी की परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहा है। वैसे बराक ओबामा पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति भी हैं जो अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। इतिहास सिर्फ सलामी मंच पर ही नहीं बल्कि राजपथ पर भी रचा जा रहा है। तीनों सेनाओं की महिलाओं की टुकड़ियां पहली दफा परेड का हिस्सा होंगी। हालांकि नारी शक्ति के सम्मान में नौसेना एक कदम आगे निकली। यूं तो महिलाओं को सेना में लड़ाकू भूमिका में नहीं भेजा जाता, लेकिन पहली बार नौसेना के युद्धपोत पर महिला अधिकारियों को तैनाती का मौका दिया जा रहा है।
यानी भविष्य की वीरता की कल्पना इस झांकी का हिस्सा है। हालांकि असलियत में इसमें कुछ सालों का वक्त लग सकता है। नौसेना के इस फैसले के बाद परेड की रिहर्सल में थल सेना और वायु सेना के हथियारों की नुमाइश में भी महिला अफसरों की मौजूदगी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण का नारा लाल किले की प्राचीर से दिया था। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया। मैं समाज में बेटी के प्रति भेदभाव खत्म करूंगा। और अब 26 जनवरी को भारत की वीरांगनाओं की शक्ति का गवाह देश से लेकर विदेश तक बनेगा। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई महिला ब्रिगेड। लेकिन इस परेड के लिए महिलाओं की ब्रिगेड को चुनना आसान नहीं था। पहले तो सेना में महिलाओं की कम संख्या और उससे एक ही कद काठी की महिलाओं को चुनना बड़ी चुनौती थी। अब चलते हैं स्मिता के पास। इंडिया गेट यानी भारत का प्रतीक, जहां पहले विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के नाम अंकित है और जहां मौजूद है अमर जवान ज्योति। गणतंत्र दिवस पर सलामी मंच पर तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद। अमर जवान ज्योति, एक याद, एक सलाम उन जांबाजों के नाम जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए ताकि मुल्क की शान अमर रहे, आजादी की महफिलें जवान रहे और दुनिया में हिंदुस्तान के स्वाभिमान की ज्योति जगमगाती रहे। घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना। अमर जवान ज्योति को 1971 की भारत पाक जंग के बाद उन गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था जो लौट के घर नहीं आए। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शहीदों को नमन किया था। तब से अब तक कर्तव्य की तरह ये परंपरा जारी है। जंग में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, तो देश में शांति के वक्त असाधारण वीरता को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस बार ये पुरस्कार 44 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मुकुंद वरदराजन को मरणोपरांत दिया जाएगा। मेजर मुकुंद वरदराजन कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आतंकवादी लोकतंत्र के उत्सव चुनाव में मुश्किलें खड़ी करने आए थे, लेकिन मेजर मुकुंद वरदराजन और उनके साथियों ने जान देकर लोकतंत्र को बचाया। तीसरे सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार शौर्य चक्र से 12 जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 4 को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। कुल 55 बहादुरी पुरस्कार इस गणतंत्र दिवस पर दिए जाएंगे। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। कंधों से कंधे, कदमों से कदम मिलाती ये वीर सैनिक आगे बढ़ रही हैं। इनके साथ हम भी बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर। आगे का हाल बताएंगी रीमा पराशर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आज तक की महिला रिपोर्टर्स गणतंत्र दिवस पर दिखने वाली महिला शक्ति की झलक आपको दिखा रही हैं। मेरे पीछे ये परेड अब तिलक मार्ग तक आ पहुंची है।
जल, थल और वायु सेना की महिला अफसर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की ताकत दिखा रही हैं। अनुशासन, हिम्मत और ताकत का बेमिसाल नमूना। गणतंत्र दिवस पर महिला सशक्तिकरण के मंत्र के साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। पर मौजूदा स्थिति क्या है? भारतीय सेना में करीब 13 लाख जवान हैं, जिनमें पुरुष अधिकारियों की संख्या तकरीबन 37,000 है और महिला अधिकारियों की महज 1300। यानी हर 28 पुरुष अधिकारियों की तुलना में सेना में एक महिला अधिकारी। वायुसेना में पुरुष अधिकारियों की तादाद 11,000 है तो महिलाओं की संख्या 1,334, यानी 8 पुरुष अधिकारियों की तुलना में एक महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना की कुल संख्या है 60,000, जिसमें करीब 8,000 अधिकारी हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या है मात्र 337, यानी करीब 24 पुरुष अधिकारियों की तुलना में एक महिला अधिकारी। देश की सेना में महिला केवल अफसर बन सकती है। जवान के स्तर पर महिलाओं की भर्ती सेना में नहीं होती। हालांकि अर्धसैनिक बलों में महिला जवानों की भर्ती भी होती है। सीमा सुरक्षा बल में तो महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय पोस्ट की सुरक्षा में तैनात किया गया है और वो सीमा पर पेट्रोलिंग भी करती हैं। सीआरपीएफ में महिलाओं की तैनाती नक्सल विरोधी अभियान में भी की गई है। पर अर्धसैनिक बलों से अलग सेना की महिला अधिकारियों को सुरक्षित पोस्टिंग दी जाती है। वो युद्ध के मैदान में नहीं जा सकती। नौसेना में भी महिलाएं युद्धपोत पर तैनात नहीं की जा सकती और वायुसेना में महिलाएं लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकती। उम्मीद है कि परमानेंट कमीशन के फैसले के बाद धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। गाली और दुर्गा से प्रेरणा लेने वाले देश में नारी शक्ति पर और भरोसे की आवश्यकता है। अबला नहीं, ये देश का बल है, देश का सम्मान है, देश का फक्र है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अगले पड़ाव से हमारे साथ जुड़ेंगी प्रमिला दीक्षित।